हैं दिल्ली के प्रगति मैदान में। आइए हम आपको ले चलते हैं एक ऐसे स्टॉल पर जहां पे सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं द्वारा गोबर का इतना खासा इस्तेमाल किया गया है। ये सारी चीजें गोबर से बनी हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि इतनी खूबसूरती से, इतनी मजबूत ये चीजें सब गोबर से बनी हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये घड़ी इन्होंने यहाँ लगाई है। अगर आप सोच रहे हैं कि गोबर से बनी चीज मजबूत कैसे होगी, तो मैं आपको बता दूं कि इस घड़ी का एग्जांपल लीजिए। ये इंदौर से इस घड़ी को यहाँ लेकर आई। इसकी फ्रेमिंग को कुछ नहीं हुआ, वो गोबर से बनी थी, लेकिन इसका कांच टूट गया है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये चीजें कितनी मजबूत होंगी। आप इंदौर से आई हैं, अपने स्टॉल के बारे में कुछ बताइए। मैं इंदौर से एकता मेहता, एकता आत्मनिर्भर भारत स्व सहायता समूह नगर निगम पालिका इंदौर से हूँ। हम लोग हमारा जो समूह है वो 10 महिलाओं से जुड़ा हुआ है और 10 महिलाएं मिलके हम लोग ये देसी गाय के गोबर पे काम करते हैं। जैसे कि आपने बताया महिलाएं जुड़ी है, देखिए महिलाओं का किस तरह सशक्तिकरण हो रहा है। इन्होंने कहा 10 महिलाएं इनके साथ जुड़ी हैं। वो महिलाएं अर्बन है या ग्रामीण? अर्बन है। देखिए अर्बन महिलाओं के लिए कितना अच्छा रोजगार का एक तरीका है। वहीं आइए इनसे इनके प्रोडक्ट्स के बारे में जानते हैं। हमारे जैसे हम लोगों ने कंडे बनाते हैं और कंडे से हम लोग ये काम करते हैं। देखिए आप, ये पूरा कंडा है और कंडा को सेमी सर्कल में काट के फिर ये होम डेकोरेटिव आइटम बनाई। इसी तरह बांदरवार भी बनी, अलग अलग शेप के कंडे बनाते हैं। हमारे पास सांचे रहते हैं और वो सांचे में ढाल के हम लोग कंडे बनाते हैं, उसके बाद पॉलिश करते हैं और वही इको फ्रेंडली पूरा रहता है। इसमें कोई भी केमिकल हमने यूज नहीं किया। उसके बाद सिरेमिक कोन के द्वारा इसमें ये सब जो डिजाइन्स होती है वो सब सिरेमिक कोन से बनाते हैं हम लोग। आप मध्य प्रदेश का जो ट्रेड फेयर लग रहा है, इसमें आप कितने सालों से यहाँ पर आ रही हैं? ये मेरा दूसरा साल है। देखिए दूसरा साल है इनका, मतलब ये इससे पिछले साल भी आई थी। और किस तरह ये चीजें, देखिए आप, आने वाले समय में यही होंगी, ये भविष्य होंगी कि गोबर से किस तरह इतनी उपयोग की चीजें बनाई जा रही है। दूसरी जगह हमने देखा था पराली का किस तरह इस्तेमाल हो रहा है। इस टाइप की नेचुरल चीजों का यूज करना फ्यूचर के लिए जरूर ही बहुत ही इस्तेमालदायी होगा। दिल्ली में प्रदूषण एक बहुत ही बड़ी समस्या के रूप में सामने आ रहा है। इसके लिए जिम्मेदार पराली को जलाए जाने को ठहराया जा रहा है। आज हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के पवेलियन में, प्रगति मैदान में। यहाँ पर इंदौर से पराली जलाने की समस्या को खत्म करने का इतना बड़ा समाधान आया है। आइए जानते हैं इसके बारे में। सर आपका नाम? मैं प्रदीप पांडे हूँ। सर ये जो पराली से जुड़े जितने भी आपने प्रोडक्ट्स बनाए हैं, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। हाँ, बेसिकली मैम ये हमारा जो पूरा हमारी बायोटेक कंपनी है, इसकी जो फाउंडर है डॉक्टर पूजा दुबे पांडे मैम, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट जब देखा, उन्होंने देखा कि जो हम लोग यहाँ पे दिल्ली आते थे तो हम देखा बहुत पॉल्यूशन है। तो ये देखा हमेशा जो बातें चलती थी कि हरियाणा पंजाब के जो किसान है पराली जला रहे हैं, इस कारण से पॉल्यूशन हो रहा है। उनके दिमाग में एक आइडिया आया, उन्होंने सोचा कि ऐसा क्यों ना एक सोल्यूशन निकाला जाए जो इसमें मशरूम ग्रो करें हम, क्योंकि मशरूम पराली में ग्रो हो सकता है। और मशरूम ही क्यों? क्योंकि मशरूम में क्या होता है, 30 ग्राम प्रोटीन है, लगभग विटामिन डी है, अदर मिनरल्स है, जिससे इसमें जो भी अच्छी चीज, जैसे कोलेस्ट्रॉल नहीं है, फैट नहीं है, तो जो अच्छी चीजें वो हैं। तो हमारे इंडिया में क्या है ना कि अभी मशरूम का जो कंजप्शन है उतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि लोगों को टेस्ट जो पसंद नहीं है। तो ज्यादा से ज्यादा लोग अगर पराली का यूज करें, ग्रो करें, तो उसमें मशरूम ग्रो करेंगे तो पराली की जो समस्या का समाधान होगा। तो उन्होंने बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए हैं जो जिससे आप डे टू डे लाइफ में अपने उसको यूज कर सकते हैं। तो हमारी जो कंपनी का ही नाम है मैम, बायोटेक हीरा ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। बेटी मेरी बेटी का नाम हीरा है, तो उसी के बिहाफ पे उन्होंने कंपनी के बनाई और उसके बाद में ये जो मिशन है उनका स्टार्ट हो गया। उन्होंने बहुत सारे जो उसके बायो प्रोडक्ट बनाए हैं मशरूम के, जिससे लोग डे टू डे लाइफ पे यूज करें और किसान ज्यादा से ज्यादा जो है अपना मशरूम है उसको अपने डाइट में इंक्लूड करें। तो सर इसमें जितने भी प्रोडक्ट्स यूज होते हैं, क्या वो नेचुरल होते हैं? जी, हमारे ज्यादातर जो प्रोडक्ट्स सभी नेचुरल हैं, क्योंकि यह जो हम पराली का यूज करते हैं, उसके बाद पराली को सिंपल हम पानी में बॉयल करते हैं। बॉयल करने के बाद हम उसमें एक निश्चित मात्रा मॉइस्चर कम करते हैं और हमारा जो पूरी कंपनी है, हम लोग इसका सीड भी बनाते हैं, खुद ही बनाते हैं, हमारी कंपनी है, फार्मर को सीड भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो आप ये देख रहे हैं सीड है, हम लोग ये बोलते हैं आप जो सिंपल, मैं आपको दर्शकों के लिए बताना चाहूंगा कि आप पराली ले, पराली को पानी में बॉयल करें, एक निश्चित मात्रा, हमारा यूट्यूब चैनल अभी फॉलो कर सकते हैं, और उसमें आप सीड डालें तो उसके 21 दिन के बाद आपको मशरूम उसमें से निकलने लगेंगे। तो हमारी पूरी बायोटेक कंपनी है, हम लोग इसका सीड भी बनाते हैं, इसकी कल्चर भी सप्लाई करते हैं। और आपको बताने में हमें खुशी होगी
कि मैम इंडिया में भी फर्स्ट है जो कि हमने ऑयस्टर मशरूम का स्पॉन अभी एक्सपोर्ट करना स्टार्ट किया है। इवन इंडिया के पोस्ट पे पोर्टल में भी नहीं था ऑयस्टर मशरूम स्पॉन, तो हमने भी एक्सपोर्ट करना चालू किया है मैम। तो सर आप मुझे ये बताएंगे कि किस तरह के लोग इससे जुड़े हैं, वो ग्रामीण क्षेत्र से हैं, अर्बन क्षेत्रों से हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। हाँ मैम, हम लोग तो ये चाहते हैं कि मशरूम का कंजप्शन ज्यादा से ज्यादा हो, चाहे वो अर्बन में हो चाहे ग्रामीण में हो, क्योंकि क्या है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है बहुत ज्यादा है। अगर ये सोचे कि अगर हम सभी लोग मिलके मशरूम का कंजप्शन करें, मैं नहीं कहता आप रोज खाओ, अगर वीक में एक बार खाओ, या फिर आप जैसे हमने इंदौरी सेव बनाया है या कुकीज बनाई है, तो आपको ऐसा ऑप्शनल नहीं है कि मशरूम की सब्जी पसंद नहीं है तो मशरूम खाना है, आप ऑप्शनल के तौर पे खाइए। तो उसमें क्या होगा, हमने उसके लिए एक सोल्यूशन भी बताया है। जैसे कि मान लीजिए अर्बन है, अब अर्बन एरिया में क्या होगा कि लोगों के पास जगह नहीं होती, आप फ्लैट में रहते हो, आप तो कैसे मशरूम का कंजप्शन करोगे। आपको अगर मान लीजिए फ्रेश खाना है, तो हमने एक ऑप्शन दिया है कि ये रेडी बैग है, आप इसमें जस्ट कट करो, पानी स्प्रे करो, ये ब्यूटीफुल पैकिंग में आता है। यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन के मैंने उसको ओपन किया हुआ है और इसमें आपको फ्रेश मशरूम आपको मिलेगा। तो अर्बन के लोग ऐसा यूज कर सकते हैं। मुझे ये बताइए सर, जैसे ये पराली से बनी है, ये कब कहेंगे? इसको हम इसका गमले पॉट्स बोल सकते हैं, कंटेनर टाइप का। कंटेनर बोल तो सकते हैं। इसको बनाने के पीछे किस तरीके के लोग जुड़े हैं? जैसे प्रोडक्शन होता है इसका, तो ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों का इसमें योगदान है या ये शहर से आप बना के लाए? बेसिकली मैम ये स्टार्ट तो ग्रामीण क्षेत्र ही होगा, क्योंकि मेन समस्या क्या है कि अभी जो हमारा फार्मर है, फार्मर को क्या होता है कि जो पराली की समस्या हम बोल रहे हैं, अभी हरियाणा पंजाब में हम पराली बोलते हैं, हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर में सोयाबीन का वेस्ट निकलता है, पल्सेस का वेस्ट निकलता है, तो हर जगह अलग अलग तरह से वेस्टेज है। तो अभी फार्मर क्या करेगा, अगर उसको लगता है कि इसका मुझे कुछ पैसे मिलेंगे, पैसे कब मिलेंगे, जब हम कोई जो इंडस्ट्री वाले हैं उससे वो परचेज करेंगे, या फिर फार्मर को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लोग मशरूम खाएंगे तो फार्मर क्या अपने घर पे ही ग्रो कर सकता है मशरूम को और मार्केट में सेल कर सकता है। तो ये अर्बन और ग्रामीण दोनों को मिलके ज्वाइंट वेंचर चलाना पड़ेगा हमको, तो हम ये काम आगे लेके जा सकते हैं। तो सर एक चीज और बताइए, जैसा कि आपने नाम बताया बेटी, कितनी खूबसूरत बात है कि उन्होंने बेटी शब्द का इस्तेमाल यहाँ पर किया है। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि सर महिलाओं के इसमें क्या भूमिका है, क्योंकि बेटी अपने आप में कितना महिलाओं के लिए सशक्तिकरण दे रहा है, तो महिलाओं का कुछ इसमें रोल बताइए। मैम ये सबसे बड़ी बात तो ये जो बेटी है, ये मेरी वाइफ डॉक्टर पूजा दुबे पांडे हैं, वो फाउंडर है इस कंपनी की, और मेरी बेटी इरा, उन दोनों ने मिलके इस नाम को पहली बार सोचा और ये सोचा कि बेटी नाम रखेंगे। और हम पहला फोकस जो हो रहता है हमारी, जो हम लोग जिससे डिजिटेशन कराते हैं, तो हम लोग फीमेल्स कैंडिडेट्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं। जैसे ग्रामीण ये मशरूम का जो खेती है वो देखा जाए तो महिलाओं के लिए ज्यादा उपयुक्त होती है, क्योंकि वो जैसे 2-4 घंटे फ्री रहती है, तो सिर्फ 2-4 घंटे जो मतलब घरों पे काम करने के बाद अपना जो वक्त बचता है, तो बहुत अच्छे से इसका प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकती है। तो महिलाओं को हम क्या करते हैं, अलग से ट्रेनिंग करते हैं, डिस्काउंट बेसिस पे हमको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। इस तरह से हम महिला सशक्तिकरण पे काम कर रहे हैं। देखिए महिलाओं के सशक्तिकरण के बारे में भी इन्होंने कितना सोचा है। इसी के साथ देखिए कि किस तरह इतनी बड़ी समस्या के लिए समाधान निकल कर आया है इंदौर से। कैमरा पर्सन अस्मिता दुबे के साथ मनीषा गुप्ता, नई दिल्ली, NDTV।